सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम वसंत पुस्तिका से पाठ पार नज़र के पढ़ेंगे। आइए बच्चों, शुरू करते हैं पाठ पार नज़र के। बच्चों, इस पाठ को पढ़ते हैं। यह विज्ञान पर आधारित एक काल्पनिक कहानी है जिसमें उस स्थिति की परिकल्पना की गई है जब सूर्य अपना ताप और ऊर्जा देना बंद कर देगा और लोगों को पृथ्वी के अंदर सुरंगों में यंत्रों के सहारे जीवन बिताना पड़ेगा। बच्चों, ये जो पाठ है यह पाठ विज्ञान पर आधारित है। जब सूर्य से हमें ऊर्जा मिलना बंद हो जाएगा, जिसे हम सौर ऊर्जा भी कहते हैं, वह मिलना बंद हो जाएगा, तब हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी, तब हम कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, उस विषय में इस पाठ में हमें बताया गया है। और ये पूरा जो है वो काल्पनिक है। ये हम सोच करके इस स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं और इस सोच पर आधारित एक पाठ हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं यह पाठ। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि इस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोगों को ही इस सुरंगनुमा रास्ते को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई थी। छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। बच्चों, इस पाठ की शुरुआत में हमें इस बात का पता चलता है कि छोटू एक छोटा सा बच्चा है जिसके पापा जो है सुरंगनुमा रास्ते से होकर एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे वो काम करते हैं, और उसे भी इस बात की बहुत जानकारी लेने की एक उत्सुकता थी कि इस जगह पे है तो है क्या। तो वो हर रोज़ वहाँ चला जाया करता था और अपनी माँ से इस बारे में बात किया करता था कि वहाँ पे पापा रोज़ क्यों जाते हैं, वहाँ क्या काम करते हैं, हमें भी वहाँ जाना है। लेकिन वहाँ सबको जाने की इजाज़त नहीं थी, वहाँ सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही जा सकते थे। आइए बच्चों, इस पाठ को आगे पढ़ते हैं। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर ही पर थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी। यह तो सुरंगनुमा रास्ता था। अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में काट डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। बच्चों, यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ये जो छोटू है वो ज़मीन के नीचे ही उनकी पूरी कॉलोनी जो थी वो बसी हुई थी। अब अचानक से वो क्या करता है कि अपने पापा का वो सिक्योरिटी पास जो है वो ले लेता है और वो एक दरवाजे में डाल करके वो सुरंगनुमा रास्ते से अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही उसे एक सीढ़ी जैसा कुछ दिखता है जो कि ज़मीन के ऊपर जा रही होती है। छोटू क्या करता है कि उसी रास्ते से वो ऊपर जाने की कोशिश में लग जाता है। आगे देखते हैं बच्चों इसमें क्या होता है। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया?
दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। तो बच्चों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि छोटू जो है वो सुरंग से अंदर तो चला गया था, लेकिन उसे बाहर आने का रास्ता जो है पता नहीं था। और वो क्योंकि अंदर चला गया था और वहाँ जगह जगह पे निरीक्षक यंत्र लगे हुए थे, वो जो है छोटू का तस्वीर खींच रहे थे, खींच कर वो पुलिस को दे रहे थे। अब पुलिस को जैसे ही पता चला कि ये छोटू, इतना छोटा कद का व्यक्ति कैसे सुरंग के अंदर आ सकता है, क्योंकि इस सुरंग में सबको आने की अनुमति नहीं है, तो पुलिस वहाँ दौड़ी चली आई और छोटू को उठा करके घर छोड़ आई। घर पर उसकी माँ इंतज़ार कर रही थी कि आते ही उसे डांट फटकार लगाएंगी। आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ न वो क्षेत्र ज़मीन के ऊपर है, आम आदमी वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकते आप। बच्चों, यहाँ पे पापा जो है वो छोटू को समझाते हैं कि जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे कोई मनुष्य, आम जनता, हमारी तरह के जो मनुष्य है वो वहाँ जाकर जी ही नहीं सकेंगे, वहाँ नहीं बच सकते हैं। पापा की इस बात पर छोटू का एक सवाल आता है। वो पूछता है, तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था। मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूते की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चों, यहाँ पे पापा जो है छोटू को अच्छे से समझाते हैं कि वो जो यहाँ पे काम करने जाते हैं वहाँ कुछ खास किस्म के जूतों को दिया जाता है, स्पेस सूट दिया जाता है जहाँ ऑक्सीजन दी जाती है। बच्चों, ऑक्सीजन के बिना हम नहीं जी सकते हैं, तो यदि हम आम व्यक्ति बिना किसी खास किस्म का स्पेस सूट और जूता पहन कर के ऊपर जाएंगे तो हम जी ही नहीं सकते हैं। तो इसी वजह से पापा समझाते हैं छोटू को कि उन्हें विशेष प्रकार का जो है प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो ज़मीन के ऊपर जिंदा रह सके। आगे कहते हैं, छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर जा रहे थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इसी परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। बच्चों, यहाँ पे पापा छोटू को बताते हैं कि मंगल ग्रह में पहले सभी लोग ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, पर अब सभी लोग ज़मीन के नीचे रहते हैं। तो ज़मीन के ऊपर जो लोग रहते थे उस वक्त बिल्कुल धरती पे जैसे लोग रहते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मंगल ग्रह पे भी रहते थे। और वो कहते हैं कि अचानक से एक दिन सूर्य में कुछ परिवर्तन आया, जिस वजह से सूर्य से आने वाली किरणों में कुछ परिवर्तन आते ही मंगल ग्रह में रहने वाले जीव जंतु मरने लगे, कोई भी जीवित नहीं बचा। इसी वजह से उन्हें ज़मीन के नीचे अब रहना पड़ता है। अब वो ज़मीन के ऊपर नहीं रह सकते हैं क्योंकि वातावरण में ख़ास तरह के परिवर्तन आ चुके थे।
आगे देखते हैं क्या होता है। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमें ज़मीन के नीचे अपना घर बनाना पड़ा। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बच्चों, यहाँ पे छोटू के पापा फिर से उन्हें समझाते हैं कि किसी तकनीकी ज्ञान के सहारे कुछ यंत्रों का निर्माण किया गया। उन यंत्रों को ज़मीन के नीचे रखा जाता है एवं उसी यंत्रों के सहारे सौर ऊर्जा जो होती है उसे इस्तेमाल किया जाता है और उसी ऊर्जा से जो है ये सारे लोग ज़मीन के नीचे ज़िंदा रह पाते हैं। और इन्हीं यंत्रों की देखरेख के लिए छोटू के पापा को रखा गया था। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने अपनी मंशा जो है वो जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। आशा करती हूँ बच्चों यह पाठ आपको यहाँ तक समझ आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।